नमस्ते मेरे भाई। आज आपको समय की कदर के बारे में बताएंगे। समय की कदर क्यों करनी चाहिए? समय की कदर लाइफ में क्यों ज़रूरत है? इस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्त, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। और मेरे भाई, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच समय की कदर के बारे में एक प्रेरणादायक संवाद। अर्जुन: हे केशव, समय कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा समय है और हम इसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। भगवान कृष्ण: हे पार्थ, समय संसार का सबसे मूल्यवान धन है। ये वही है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसका महत्व समझना और इसका सदुपयोग करना मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अर्जुन: हे माधव, लेकिन हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं? भगवान कृष्ण: इसका उत्तर साधारण है अर्जुन। समय का सदुपयोग करने का अर्थ है हर क्षण को पूर्णता के साथ जीना। जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें अपना सर्वस्व देना और उसे ध्यानपूर्वक करना ही समय का सदुपयोग है। किसी भी कार्य को टालने से समय व्यर्थ होता है, इसलिए जो कार्य आज करना है उसे कल पर न टालो। अर्जुन: लेकिन हे जनार्दन, जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं और कभी कभी हम तय नहीं कर पाते कि किस कार्य को प्राथमिकता दें। भगवान कृष्ण: हे धनंजय, प्राथमिकता तय करना भी समय का एक महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले उस कार्य को करो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और जो कार्य तुम्हारे लक्ष्यों के निकट ले जाता है। ये जानो कि हर क्षण कीमती है और उसे सही दिशा में खर्च करना ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अर्जुन: हे गोविंद, यह सत्य है कि समय अत्यंत मूल्यवान है। कृपया हमें और अधिक ज्ञान दें ताकि हम समय का सही प्रकार से उपयोग कर सकें। भगवान कृष्ण: हे अर्जुन, ध्यान और योग का अभ्यास भी समय का सदुपयोग है। इससे मन और आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में संतुलन आता है। समय का सदुपयोग करने का अर्थ केवल कार्य करना ही नहीं, बल्कि अपने आप को जानना और आत्मविकास करना भी है। अर्जुन: हे वासुदेव, आपने मुझे समय की कदर और उसके महत्व को समझाया। मैं अब से हर क्षण को सही दिशा में उपयोग करने का संकल्प लेता हूँ। भगवान कृष्ण: यह सही निर्णय है पार्थ। समय की कदर करने वाला व्यक्ति न केवल सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की सच्ची खुशी और संतोष भी पाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समय की महत्ता और उसके सदुपयोग का ज्ञान दिया। समय की कदर करना ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद। समय की कदर वन महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे और उनके रथ के सारथी भगवान कृष्ण थे। युद्ध के बीच में अर्जुन के मन में कई सवाल उठते थे और वे हर बार अपने सारथी, मित्र और गुरु भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते थे। इस बार अर्जुन के मन में समय की कदर और उसकी महत्ता को लेकर प्रश्न उठा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, समय की कदर क्यों और कैसे करनी चाहिए? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए मुस्कुराए और बोले, पार्थ, समय ही वह तत्व है जो कभी रुकता नहीं है। यह निरंतर चलता रहता है और हर क्षण के साथ बदलता रहता है। समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग प्रशस्त करता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम समय की महत्ता को समझ सको। कृष्ण ने अर्जुन को एक राजा की कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम अपने राज्य में न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। एक बार एक ज्ञानी संत उनके दरबार में आए और राजा से कहा, हे महाराज, समय की महत्ता को समझिए और इसका सदुपयोग कीजिए। समय के साथ चलना ही एक सच्चे शासक का धर्म है। राजा विक्रम ने संत से कहा, हे महात्मा, मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ। कृपया मुझे और विस्तार से समझाइए। संत ने एक वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, राजन, यह वृक्ष जब छोटा था तब इसके चारों ओर बहुत सारी खरपतवार उग आई थी। यदि समय पर इन खरपतवारों को हटाया गया होता तो यह वृक्ष और भी मजबूत और स्वस्थ होता। समय की कदर न करने के कारण आज यह वृक्ष कमजोर हो गया है। राजा विक्रम ने संत की बातों को गंभीरता से लिया।
और अपने राज्य के सभी नागरिकों को समय की कदर करने का महत्व समझाया। उन्होंने राज्य में समय प्रबंधन के महत्व को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करे। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, समय की कदर न करने से ही हम अपने लक्ष्यों से भटकते हैं। युद्ध के मैदान में भी सही समय पर सही निर्णय लेना ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए समय की कदर करो और हर क्षण का सही उपयोग करो। यही तुम्हारे जीवन का सार है। अर्जुन ने कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि समय की कदर करना ही जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग है। उन्होंने ठान लिया कि वे हर क्षण का सदुपयोग करेंगे और सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस प्रकार कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद हमें समय की कदर करने और इसे सही तरीके से उपयोग करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद समय की कदर पर गहराई से विचार करने का एक आदर्श उदाहरण है। इस संवाद में श्री कृष्ण अर्जुन को समय की महत्वता और उसकी सही उपयोगिता के बारे में समझाते हैं। आइए इस संवाद को विस्तार से देखें। अर्जुन, हे केशव, युद्ध के इस महासमर में मैं बहुत ही विचलित और असमंजस में हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। समय की इस घड़ी में मैं अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं समझ पा रहा हूं। श्री कृष्ण, हे पार्थ, समय की कदर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय वह तत्व है जो सभी जीवों के जीवन को नियंत्रित करता है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वही अपने जीवन में सफल होता है। अर्जुन, परंतु माधव, मुझे कैसे समझ में आएगा कि किस समय क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, हर समय की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही समय भी बदलता है। हमें समय की महत्ता को समझते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। यदि हम समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। अर्जुन, तो हे गोविंद, क्या समय का सही उपयोग ही जीवन की सफलता का मार्ग है? श्री कृष्ण, हाँ, हे धनंजय, समय का सही उपयोग ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और समय की महत्ता को समझते हुए कार्य करता है वही अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। अर्जुन, परंतु मेरे मन में यह प्रश्न आता है कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए? श्री कृष्ण, हे कौन्तेय, समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। साथ ही समय का एक बड़ा हिस्सा स्वाध्याय, साधना और सेवा में बिताना चाहिए। अर्जुन, कृपया मुझे यह बताइए कि समय की बर्बादी से कैसे बचा जा सकता है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, समय की बर्बादी से बचने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में अनुशासन और संयम को अपनाना चाहिए। हमें उन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों से भटकाती हैं। साथ ही ध्यान और साधना के माध्यम से मन को एकाग्र रखना चाहिए। अर्जुन, आपका यह उपदेश मुझे समय की महत्ता और उसके सही उपयोग के प्रति जागरूक कर रहा है। कृपया मुझे और मार्गदर्शन दें। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, समय एक अनमोल धरोहर है। इसे समझने और सही ढंग से उपयोग करने से ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए समय की कदर करना, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना और सही मार्ग पर चलना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय की महत्ता और उसके सही उपयोग के महत्व को समझाया। ये संवाद न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है कि हमें समय की कदर करनी चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। निस्संदेह समय की कदर के महत्व पर आधारित कृष्ण और अर्जुन के बीच की एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। समय का महत्व, कृष्ण और अर्जुन का संवाद। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महाभारत का युद्ध जारी था। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं, अर्जुन अपने रथ पर बैठे भगवान कृष्ण से चर्चा कर रहे थे। अर्जुन के मन में कई सवाल थे और वे जीवन के महत्व को समझना चाहते थे। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, युद्ध का यह समय अत्यंत कठिन है। इस महासमर में समय का कितना महत्व है? कृपया मुझे इसके बारे में विस्तृत रूप से समझाइए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
पार्थ, समय सबसे कीमती संपत्ति है जिसे हम समझ नहीं पाते। यह सबसे अनमोल उपहार है जो हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन हम इसे अक्सर व्यर्थ गंवा देते हैं। कृष्ण ने एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी समय का अनमोल पाठ। एक बार की बात है, एक राज्य था जहां एक ज्ञानी और धर्मपरायण राजा राज करता था। राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जो समय की कदर करता था और हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम था। मंत्री के पास एक खास सिद्धांत था, समय का सदुपयोग करो, अन्यथा यह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। राजा के 3 पुत्र थे, विक्रम, आर्यन और सिद्धार्थ। राजा चाहता था कि उसके पुत्र भी समय की कदर करना सीखें और राजा के समान बुद्धिमान और सक्षम बने। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, मैं चाहता हूं कि आप सब एक महत्वपूर्ण पाठ सीखें। आप तीनों को 1 महीने का समय दिया जाता है। इस अवधि के दौरान आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, इससे यह सिद्ध होगा कि आप राजा बनने के योग्य हैं या नहीं। विक्रम, सबसे बड़ा पुत्र, सोचा कि वह हर काम को तुरंत कर सकता है और समय की कदर नहीं करता था। उसने सारा समय खेलकूद और मनोरंजन में व्यतीत किया। आर्यन, मझला पुत्र, ने समय को महत्व देना शुरू किया, लेकिन अक्सर आलस्य में समय बर्बाद कर देता था। सिद्धार्थ, सबसे छोटा पुत्र, ने मंत्री से सीख लेकर समय का सदुपयोग करना शुरू किया। वह अपने कामों को प्राथमिकता देकर समय का सही उपयोग करता था। उसने अपने अध्ययन और कौशल में सुधार किया और राज्य के कामकाज में भी हाथ बटाया। महीना समाप्त हुआ और राजा ने तीनों पुत्रों को बुलाकर उनके अनुभव पूछे। विक्रम ने कहा, मैंने समय का आनंद लिया, लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। आर्यन ने कहा, मैंने कुछ काम किए, लेकिन कई अवसर खो दिए। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने समय का सदुपयोग किया और बहुत कुछ सीखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुमने सही रास्ता चुना है। तुम समय का सही मूल्य समझते हो और यही तुम्हें एक सच्चा राजा बनाएगा। कहानी समाप्त कर कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि समय का सदुपयोग कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो यह हमारे हाथ से फिसल जाता है और हम केवल पछतावा करते रह जाते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के वचनों को गहराई से समझा और कहा, केशव, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। अब से मैं समय की कदर करूंगा और इसे व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। कृष्ण ने संतोषपूर्वक मुस्कुराया और कहा, पार्थ, ये ज्ञान जीवन भर तुम्हें सफल बनाएगा। समय का सदुपयोग ही सच्ची विजय है। इस प्रकार अर्जुन ने समय की कदर करना सीख लिया और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की। भगवान कृष्ण के इस अमूल्य उपदेश ने अर्जुन को एक सच्चा योद्धा और बुद्धिमान इंसान बना दिया। समाप्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय की कदर करना और उसका सही उपयोग करना जीवन में सफलता और शांति की कुंजी है। समय की कदर के महत्व पर एक आध्यात्मिक कहानी में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत है। कृष्ण और अर्जुन। समय की कदरन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, लेकिन उसके मन में अनेक सवाल थे। उसने अपने धनुष को नीचे कर दिया और भगवान कृष्ण की ओर देखा, जो उसके रथ का सारथी थे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस युद्ध का क्या महत्व है। समय के प्रवाह में क्या हमारे कृत्य और निर्णय सचमुच मायने रखते हैं? कृष्ण ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रिय पार्थ, समय एक ऐसी धारा है जिसे न कोई रोक सकता है और न ही कोई उसे मोड़ सकता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हमारे कृत्य महत्वहीन है। समय की कदर करने से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। कहानी, समय की कदरन प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा शासन करता था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम बहुत ही न्यायप्रिय और समय की कदर करने वाला शासक था। उसने अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया था। एक दिन राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों के साथ एक सभा आयोजित की और कहा, हमारे राज्य में समय की कदर करने वालों का बहुत मान है। मैं चाहता हूं कि हम इस विषय पर विचार करें और राज्य के नागरिकों को समय की कदर करने के महत्व के बारे में जागरूक करें। राजा के प्रमुख मंत्री सोमनाथ ने कहा, महाराज, समय की कदर करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझाएं।
सोमनाथ ने एक कहानी सुनाई। कहानी समय की कदर। वो एक बार की बात है, एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता और शिकार के लिए निकल जाता। वह जानता था कि समय का सही उपयोग ही उसकी सफलता का राज है। एक दिन वह सुबह जल्दी उठा और एक पेड़ के नीचे एक हिरण को देखा। उसने जल्दी से तीर चलाया और हिरण को मार गिराया। शिकारी ने सोचा, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो यह शिकार मेरे हाथ से निकल जाता। शिकारी ने हिरण को अपने गांव ले जाकर उसे बेच दिया और उससे प्राप्त धन से अपने परिवार के लिए खाने पीने का सामान खरीदा। उसी गांव में एक आलसी व्यक्ति भी रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश हमेशा समय को बर्बाद करता और कुछ काम नहीं करता था। एक दिन उसने देखा कि शिकारी ने अच्छा पैसा कमाया है और सोचा कि वह भी शिकार करेगा। लेकिन रमेश ने जल्दी उठने की आदत नहीं बदली। वह देर से उठता और जंगल में शिकार के लिए निकलता, लेकिन उसे कभी भी कोई शिकार नहीं मिलता। एक दिन रमेश ने शिकारी से पूछा, भाई, तुम कैसे हर दिन शिकार करते हो और अच्छा पैसा कमाते हो? शिकारी ने उत्तर दिया, रमेश, समय की कदर करना सीखो। अगर तुम समय पर काम करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। रमेश ने शिकारी की बात मान ली और समय की कदर करना शुरू कर दिया। उसने जल्दी उठना शुरू किया और कुछ ही दिनों में वह भी सफल शिकारी बन गया। कृष्ण ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, अर्जुन, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय की कदर करने से हम जीवन में हर काम में सफल हो सकते हैं। समय का सही उपयोग ही हमें उन्नति की ओर ले जाता है। अर्जुन ने कृष्ण की बात समझ ली और उसने युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। उसने अपने धनुष को उठाया और कहा, हे माधव, अब मुझे समय की कदर का महत्व समझ में आ गया है। मैं अपने कर्तव्यों को समय पर और पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही निर्णय है पार्थ। याद रखो, समय की कदर करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद ने समय की कदर के महत्व को स्पष्ट किया और अर्जुन ने इसे अपने जीवन में अपनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग ही हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। निश्चित रूप से समय की कदर के महत्व पर आधारित भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद पर एक आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ अपनी रथ पर बैठे थे। युद्ध का वातावरण भयावह था और हर ओर शोरगुल था। अर्जुन के मन में कई सवाल थे और उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, हम सभी समय के प्रवाह में बंधे हुए हैं। समय का महत्व क्या है और हम कैसे इसे सही तरीके से समझ सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है जो हमें मिली है। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। समय का महत्व समझने के लिए एक कहानी सुनो। कहानी का प्रारंभ। प्राचीन काल में काशी नामक राज्य में राजा सूर्यसेन का शासन था। वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके मंत्री वासुदेव भी अत्यंत समझदार और समय के महत्व को जानने वाले व्यक्ति थे। राजा सूर्यसेन ने एक दिन अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति समय की कदर करना और उसका सही उपयोग करना सिखाएगा, उसे वे बड़ी पुरस्कार देंगे। कई विद्वान और बुद्धिजीवी दरबार में आए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन वासुदेव ने एक युवक को दरबार में प्रस्तुत किया जिसका नाम आर्यन था। आर्यन ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको समय की कदर का महत्व सिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जंगल में चलना होगा। राजा ने उसकी बात मान ली और अगले दिन सुबह सुबह वे जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल के बीच में एक विशाल वृक्ष के नीचे आर्यन ने राजा को बैठाया और कहा, महाराज, अब आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। आर्यन ने राजा को एक छोटी घड़ी दी और कहा, यह घड़ी हर घंटे पर एक विशेष ध्वनि करेगी। आपको इसे सुनते ही अपनी गतिविधियों को नोट करना होगा। राजा ने आर्यन की बात मानी और दिन भर विभिन्न गतिविधियों को नोट करते रहे। दिन के अंत में आर्यन ने राजा से पूछा, महाराज, आज आपने क्या सीखा? राजा ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि हर घंटे मैं कुछ ना कुछ कर रहा था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि मैं इसे क्यों कर रहा हूं और क्या यह समय का सही उपयोग था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही समय की कदर है।
हमें यह समझना चाहिए कि हमारा हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, समय की कदर करना और उसे सही दिशा में उपयोग करना ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यदि हम समय का सही उपयोग करेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद केशव, आपने मुझे समय की कदर का महत्व सिखा दिया। अब मैं इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समय की कदर और उसके सही उपयोग का महत्व समझाया। समय का सही उपयोग करने से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण और अर्जुन का संवाद, समय की कदर 12। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को समय के महत्व के बारे में गहन विचार करने का मौका मिला। एक दिन जब वे अपने गुरु और मित्र भगवान कृष्ण के साथ बैठे थे तो अर्जुन ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, इस जीवन में समय की असली कीमत क्या है? हमें इसका महत्व कैसे समझना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश करूंगा। कृष्ण ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक महान और धनी राजा था जिसका नाम राजा जनक था। उनके पास हर प्रकार की संपत्ति थी, परंतु वे हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी संपत्ति और वैभव के बावजूद भी मुझे शांति नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? मंत्री ने कहा, महाराज, शांति केवल बाहरी संपत्ति से नहीं आती, ये आपके आंतरिक संतोष से आती है। मैं आपको एक साधु से मिलाने की सलाह दूंगा जो आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं। राजा जनक ने उस साधु के पास जाने का निश्चय किया। साधु ने राजा जनक से कहा, हे राजा, आपकी चिंता का कारण यह है कि आप समय की कदर नहीं करते। समय अनमोल है और इसे व्यर्थ करना सबसे बड़ा पाप है। राजा जनक ने पूछा, तो मैं क्या करूं महात्मा जी? साधु ने कहा, आपको हर पल को अपने जीवन में संजोना चाहिए। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। हमें अपने हर पल को मूल्यवान बनाना चाहिए और उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, इस कहानी का मर्म यह है कि हमें हर पल को संजोना चाहिए। समय एक बार बीत गया तो वह कभी वापस नहीं आता। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं कि समय की कदर क्यों करनी चाहिए। हमें हर क्षण को महत्व देना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा अर्जुन, समय ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इसे संजोना और इसका सही उपयोग करना ही सच्ची समझदारी है। इस प्रकार अर्जुन ने समय की महत्ता को समझा और अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए हर पल का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। समय की कदर। कृष्ण और अर्जुन का संवाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत का महान युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर अपने गुरु और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे। इस युद्ध के बीच अर्जुन ने समय की महत्ता पर एक गहन प्रश्न किया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक अनमोल शिक्षा दी। अर्जुन, हे केशव, इस युद्ध के दौरान हमें समय की कमी का अनुभव होता है। हर पल कीमती है और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि समय तेजी से बीत रहा है। समय की सही महत्ता क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं? कृष्ण, हे पार्थ, समय स्वयं में एक अद्भुत शक्ति है। यह निरंतर चलायमान है और किसी के लिए नहीं रुकता। समय की कदर करना और उसे सही तरीके से उपयोग करना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी समझ है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की महत्ता को समझ सकोगे। कृष्ण की कथा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजन। राजन बेहद प्रतिभाशाली था, परंतु वह अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। दिन भर खेलना, सोना और आलस्य करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके माता पिता और गुरु ने उसे कई बार समझाया, परंतु राजन ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने देखा कि राजन की प्रतिभा अद्वितीय है, परंतु उसका उपयोग वह नहीं कर रहा। संत ने राजन को अपने पास बुलाया और कहा, हे बालक,
यदि तुम अपना समय सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। राजन ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मैं अपने समय को कैसे सही तरीके से उपयोग कर सकता हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूँ। हर सुबह जब तुम जागो तो अपने दिन की योजना बनाओ। ये सुनिश्चित करो कि तुम अपनी शिक्षा, खेल और आराम को सही संतुलन में रखो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय की कदर करो। राजन ने संत की बातों का पालन करना शुरू किया। उसने अपने समय का सही उपयोग किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह अपने गांव का सबसे बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बन गया। कृष्ण का उपदेश। हे अर्जुन, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि समय की कदर करना और उसका सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। युद्ध के मैदान में हर पल कीमती होता है। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अर्जुन, हे माधव, आपकी कथा ने मुझे समय की महत्ता को भली भांति समझा दिया है। मैं अब यह संकल्प लेता हूं कि मैं हर पल का सही उपयोग करूंगा और समय की कदर करूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारा यह संकल्प ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, समय सबसे मूल्यवान धरोहर है। इसे सही तरीके से उपयोग करने से ही जीवन सार्थक बनता है। इस प्रकार अर्जुन ने समय की महत्ता को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। उसने युद्ध में अपनी हर गतिविधि को समय के अनुसार नियोजित किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि समय की कदर करना और उसका सही उपयोग करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हम सभी को समय की महत्ता को समझकर उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। समय की कदर। कृष्ण और अर्जुन का संवाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस विजय के बावजूद अर्जुन के मन में शांति नहीं थी। वह सदैव चिंता में रहते थे और उन्हें समय का महत्व समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस विषय पर चर्चा करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सा समय व्यर्थ किया है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि समय की कदर कैसे करनी चाहिए। कृपया मुझे इस विषय में ज्ञान दें। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, अर्जुन, समय संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसका महत्व समझना और इसका सदुपयोग करना ही सच्चा ज्ञान है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा का प्रारंभ प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम अपनी प्रजा के प्रति बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा विक्रम समय की कदर नहीं करते थे। वे हमेशा अपने कार्यों को कल पर टालते रहते थे। राजा विक्रम के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम धर्मानंद था। धर्मानंद राजा का प्रिय सलाहकार था और वह समय की कदर करता था। एक दिन धर्मानंद ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, समय बहुत मूल्यवान है। इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन राजा विक्रम ने धर्मानंद की बातों को अनसुना कर दिया और अपने आलस्य में डूबे रहे। समय बीतता गया और राजा विक्रम की उम्र ढलने लगी। एक दिन एक वृद्ध संत उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। संत का संदेश। वृद्ध संत ने राजा विक्रम से कहा, हे राजन, समय बहुत कीमती है। जब यह एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। यदि आप समय की कदर नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो देंगे। राजा विक्रम ने संत की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपने आलस्य को त्याग दिया और अपने कार्यों को समय पर करने का प्रण लिया। कहानी का सार। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस कथा का सार यही है कि समय की कदर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय एक ऐसी दौलत है जो हमें एक बार मिलती है और इसका सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह अपने जीवन में पछताता है। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि समय की कदर करना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने जीवन में समय का सदुपयोग करेंगे और इसे व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। इस प्रकार अर्जुन को समय की कदर का महत्व समझ में आया और उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण के उपदेशों ने
अर्जुन के जीवन को नया दिशा और दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे वह अपने जीवन में और भी अधिक सफल और संतुष्ट हो सके। सीख: समय की कदर करना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी दौलत है जो एक बार चली जाती है तो कभी वापस नहीं आती। ठीक है, चलिए मैं आपको उस कहानी का आरंभ करता हूँ। समय की महत्वपूर्णता, एक भगवद गीता की कहानी। अर्जुन और कृष्ण के बीच भगवद गीता के युद्ध के मैदान में एक रोमांचक संवाद हुआ। अर्जुन अपने मानवीय दायित्वों के बारे में चिंतित थे। वह अपने धर्म का पालन करने में संकोच कर रहे थे। उन्हें युद्ध करने का विचार भी भयभीत कर रहा था। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, समय की क्या महत्वता है? मैं समय की कद्र कैसे करूं? कृष्ण ने ध्यान से कहा, अर्जुन, समय ही सब कुछ है। समय के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। समय को नष्ट न करें, उसका समय से संबंधित उपयोग करें। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, कृष्ण, मैं समय की कद्र कैसे करूं? कृष्ण ने आगे बढ़ते हुए कहा, अर्जुन, समय व्यर्थ न करें, समय का मूल्य समझें और उसका समुचित उपयोग करें। जब समय पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने समझा और कहा, धन्यवाद कृष्ण, मैं समय की कद्र करूंगा और अपने कर्तव्यों का पालन समय पर करूंगा। इस प्रकार भगवद गीता के इस संवाद ने अर्जुन को समय की महत्वपूर्णता के बारे में सीख दी। वह समय की कद्र करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में प्रेरित हुआ। कैसी रही ये कहानी? आपको इससे कुछ सीखने को मिला? ठीक है, मैं आपको एक और समय की कदर के बारे में एक स्पिरिचुअल कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी भगवद गीता के अध्याय 11 के विशेष प्रसंग से प्रेरित है। समय की कद्र, एक भगवद गीता की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक साधक था जिसका नाम विश्वास था। वह दिन रात भगवान की ध्यान और पूजा में व्यस्त रहता था, लेकिन उसे अक्सर समय की कमी महसूस होती थी। वह अपने गुरु से समय की महत्वपूर्णता के बारे में बात करना चाहता था। एक दिन विश्वास ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, समय की कद्र कैसे करें? मुझे अक्सर लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है जितना मुझे चाहिए। गुरुदेव ने प्यार और समझदारी से कहा, बेटा, समय एक अमूल्य धरोहर है। हर व्यक्ति के पास समान मात्रा में समय होता है, लेकिन हमारे उपयोग के तरीके से इसका महत्व बढ़ता या घटता है। विश्वास ने गुरुदेव से पूछा, लेकिन समय की कद्र कैसे करें? गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, बेटा, भगवान के समान समय भी सबका समान होता है। उसे व्यर्थ न करें, ध्यान में रहें और अपने कर्तव्यों का पालन समय पर करें। विश्वास ने गुरुदेव के शिक्षाओं को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। उसने समय की महत्वपूर्णता समझी और अपने कार्यों में समय का समुचित उपयोग करना शुरू किया। इस प्रकार विश्वास ने गुरुदेव की मार्गदर्शन से समय की कद्र करने का महत्व समझा और अपने साधना में सफल हुआ। उसने समय का सम्मान किया और अपने जीवन को उसके महत्व के अनुसार चलाया। कैसी लगी आपको ये कहानी? इससे आपको कुछ अच्छा संदेश मिला हो, ऐसा लगता है? अच्छा, तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें समय की महत्वपूर्णता को दिखाया गया है। समय की कदर, एक स्पिरिचुअल कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सनी, अभिषेक और विकी नामक 3 दोस्त रहते थे। वे तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती में बहुत प्यार और सम्मान था। एक दिन सनी, अभिषेक और विकी एक गहरी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने समय की महत्वपूर्णता पर विचार किया। सनी ने कहा, समय हमारे लिए सबसे मूल्यवान संसाधन है, हमें इसे सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। अभिषेक ने उत्तर दिया, हाँ, समय अगर हमारे पक्ष में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे बर्बाद करते हैं तो हमें बहुत पछतावा होता है। विकी ने भी समय की महत्वपूर्णता को समझते हुए कहा, हमें हर पल की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हर पल हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है और इसमें समय हमारे पास सबसे मूल्यवान धन होता है। इस चर्चा के बाद तीनों दोस्त ने ठान लिया कि वे अपने समय का सही उपयोग करेंगे और उसे बर्बाद नहीं करेंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर पल का आनंद उठाएंगे और समय को महत्व देंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय एक अनमोल धन है जिसे हमें सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। हर पल का महत्व समझना हमारे जीवन को संतुष्ट, सकारात्मक
और सफल बनाता है। कैसी लगी ये कहानी? अगर और कुछ जानना हो तो बताएं। एक बार की बात है, एक गांव में सुन्नी, अभिषेक और विकी नामक 3 दोस्त रहते थे। वे तीनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और साथ में हर काम में मिलजुल कर करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि गांव के पास एक प्राचीन पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे एक पुराना मंदिर भी है। लोग कहते थे कि इस मंदिर में भगवान का वास है और वहां परम शांति महसूस होती है। तीनों दोस्तों ने सोचा कि वे एक दिन को इस परंपरा को समर्पित करेंगे। एक सुबह उन्होंने तय किया कि वे इस पेड़ के पास जाकर अपने दिल की बातें भगवान से साझा करेंगे। वे तीनों उस पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान से अपने मन को शांत करके भगवान की पूजा और ध्यान में लग गए। सुन्नी ने अपने मन में समय की महत्वता के बारे में सोचा। उसने यह समझा कि समय एक ऐसी अनमोल धरोहर है जो किसी भी बंधन में नहीं बंधा जा सकता। समय का महत्व उसे समझाता था कि हर व्यक्ति को अपने समय को समझना चाहिए और उसे उचित रूप से उपयोग करना चाहिए। ध्यान में लगे हुए विकी ने भी इसी समय की महत्वता को महसूस किया। उसने समझा कि समय एक अनमोल धरोहर है जो हमें वास्तविकता की दिशा में ले जाता है। विकी ने सोचा कि व्यर्थ व अनावश्यक कार्यों में समय गंवाना बेहद नुकसानदायक होता है और इसे सही तरीके से उपयोग करना हमारे लिए बड़ी सी सीख है। अभिषेक ने भी इसी तरह समय के महत्व को अपने मन में स्थापित किया। उसने समझा कि समय हमारी जिंदगी का सबसे मूल्यवान और कीमती संसाधन है। अभिषेक ने समझा कि वह कैसे अपने समय को प्राथमिकता देता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयोगिता प्रदान करता है। तीनों दोस्तों ने अपने ध्यान के माध्यम से समय की महत्वता को समझा और इसे अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण बनाने का संकल्प किया। वे समय के मूल्य को समझते हुए अपने जीवन में नई दिशा देने के लिए तैयार थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय को सही तरीके से उपयोग करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि समय का सदुपयोग ही हमें सफलता और खुशी की दिशा में आगे ले जाता है।